हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त, बढ़िया, चंगा। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर कि ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ ली है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया है, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री बाई हाइट एंड डिस्टेंस। तो सर अब हमको पॉलिनोमियल पढ़ा दो। तो पॉलिनोमियल आज से अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबसे पहले उसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो पढ़ते हैं उसी जोश के साथ जिस जोश के साथ अपन टेक्नोमेट्री पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री पढ़ा है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है, रियल नंबर पढ़ा है। तो उसी एनर्जी, उसी के साथ, उसी जोश के साथ अपन क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। भैया ये तो बताओ पॉलिनोमियल होता क्या है। भैया देखो, पॉलिनोमियल सिंपल क्या होता है, जैसे मान लो आपका क्या है, पी एक्स है। क्या है? पॉलिनोमियल आपका पी एक्स है। मान लो क्या है यहाँ पर, 2x-3 है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? जैसे मान लो एक और है, पी ऑफ एक्स है। क्या हो? जैसे 2x² है माइनस 3x+2। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? हाँ, ये पॉलिनोमियल होगा। ये क्या है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या होती? होल नंबर होती। जिसकी पावर क्या होती? होल नंबर होती। वो सभी क्या होते हैं? अपने पॉलिनोमियल होते हैं। वो क्या हो जाते हैं? अपने पॉलिनोमियल हो जाते हैं। भैया होल नंबर क्या है? भैया देखो, रियल नंबर में पढ़ा था। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, मतलब वो जीरो से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3। ये क्या है? ये क्या है अपने? ये अपने होल नंबर। अब देखो, पहले में क्या अपनी पावर कितनी है? 1 है, तो 1 आ गई, तो अपना पॉलिनोमियल हो गया। उसी प्रकार इसमें कितनी है अपनी? 2 पावर है, तो ये पॉलिनोमियल में है, ये होल डिग्री के अंदर आ रहा है। जैसे अब एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो भैया क्या ये भी होगा? 3x-5x² + 1 = 0। हाँ भैया ये भी होगा। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी? मैक्सिमम पावर देखना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी? 3 है, तो वो होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या भैया ये भी होगा? कौन सा भैया बताओ, देखो तो पहले। ये x4 - 1/x³ + 1। भैया देखो, इसमें एक भी पावर है ना, वो क्या होना चाहिए? होल नंबर के अलावा दूसरी कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें सब होल नंबर थी, इसमें 3 थी, 2 थी, इसमें 2 थी, ये सब होल नंबर है। अब यदि मैं इसको सोल्व करूं, यदि मैं इसको और फर्दर सोल्व करूं, क्या करूं? फर्दर सोल्व करूं, तो क्या होगा? x⁴। अब ये क्या है? ये अपनी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? x⁻³ - 1। तो देखो, अब -3 अपना होल नंबर में आता है? नहीं आता। तो ये क्या पॉलिनोमियल होगी? भैया नहीं होगी। क्या होगी? पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्या भैया ऐसा यदि एक और ऐसा कुछ हो जाए तो कैसा? भैया लिख के बता दो। जैसे मान लो यही है, यही क्या है अपना? x4 है, x4 है, माइनस मान लो x3 है अपॉन 3 है, +2 है। क्या भैया ये भी पॉलिनोमियल होगा? भैया इसको सोल्व करके देख लेते हैं। वैसे तो ये हो गई, लेकिन आपके लिए मैं सोल्व करके बता दे रहा हूं। कैसे बता दे रहा हूं? सोल्व करके बता दे रहा हूं। देखो क्या होगा, जो x4 है, अब क्या इसका एलसीएम लोगे? तुम इससे घबरा रहे थे, ये नीचे था तो पॉलिनोमियल नहीं है। अरे भैया ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे भैया सोल्व करके बता दो। हाँ भैया, इसका 3 एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 × x⁴ माइनस x की और 3 दूनी 6, और ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। भैया इसमें भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ भैया है। आया समझ में? वो पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी x की पावर क्या होना चाहिए? बस होल नंबर होना चाहिए। भैया मेरे मन में एक और है, रूट वाला क्वेश्चन है। कैसा है भैया बता दे। जैसे ये है -3, ये पॉलिनोमियल होगा। भैया सोल्व करके देख लेना। रूट कितना होता है? रूट होता है भैया 1/2। 1/2 मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्या ये होल नंबर है? अरे भैया ये तो है ही नहीं। ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल अपना नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ अपन। अब क्या करना है अपन? आपको पॉलिनोमियल समझ में आया? पॉलिनोमियल में मतलब सिर्फ इतना है कि जो उसकी पावर है वो क्या होना चाहिए? वो सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है? अब ये देखो,
जैसे ये हम सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ते हैं अपन, लीनियर पॉलिमेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। भैया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो लीनियर का मतलब होता है एक, कितना होता है एक, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर रहेगी वो कितनी रहेगी, एक रहेगी। जैसे 2x माइनस 3, इसकी पावर कितनी 1 है, तो ये होगा लीनियर। जैसे दूसरा देखो कितनी है 9x माइनस 7, क्या ये है, हाँ भैया ये है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, क्या जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है इसकी, जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसकी क्या है जनरल फॉर्म है। अब दूसरी चीज आती है क्या अपनी लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरी आती है क्या अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या आती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या था 1, ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है उसका मतलब रहता है कितना 2, क्या 2, मतलब जो भी x की टर्म में मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी 2, उसको क्या बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया हमको एग्जांपल देके बताओ। हाँ भैया ऐसे मान लो 2x² माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। भैया इसमें तो एक भी है, मैंने क्या बोला मैक्सिमम पावर देखना है आपको, कितनी देखना है मैक्सिमम पावर देखना है। मैक्सिमम पावर अपनी कितनी होना चाहिए 2 होना चाहिए, उसको बोलते हैं कि अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला होगा, क्या होगा इसकी जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला देखो ax था ये वाला है तो इसके साथ क्या लगा है आपका x², है ना, b है ये मान लो b है, b के साथ कितने x है, एक ही x है, और जो कांस्टेंट था उसको इसमें c बोलते हैं, इसमें कांस्टेंट b था, समझे। ये है अपना लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और है अपना तीसरा, कितना है तीसरा, उसको बोलते हैं क्या अपन क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक का मतलब होता है 3, लीनियर का मतलब 1 था, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 था, क्यूबिक का मतलब होता है 3। जिस भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 3 होगी उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो अब दिख रहा है नहीं इधर लिख दे रहा हूं मैं, जैसे 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये क्या भैया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। भैया मैं चेक कर ले रहा हूं इसकी मैक्सिमम पावर कितनी 3 है, तो ये क्या होगा क्यूबिक होगी, और सभी पावर क्या है अपनी होल नंबर में है, तो ये क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। भैया इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, देखो भैया इसका जनरल क्या होगा, भैया मैं लिख के बताऊं, हाँ भैया बता दे। देखो इसका ax³ a के साथ क्या x³ b के साथ क्या आएगा भैया, यहाँ तो x² है, हाँ भैया इंटेलिजेंट हो गया तुम तो। c के साथ क्या आएगा, c के साथ एक x बचा, और भैया d के साथ क्या आएगा ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को यहां तक पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो भैया मिटा दूं, हाँ भैया मिटा दूं। देखो अब क्या पढ़ना है अपन को, अब अपन को देखना है एक चीज, अब भैया इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि मान लो क्या है, हाँ अब अपन पता करते हैं, देखो अपन पता करते हैं क्या आइडेंटिफाई, वही पहले मैंने बताया था, मैं कुछ वो बता दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, क्या आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। जैसे मान लो क्या अपना √x है, अब आपको बताते जाना इनमें कौन सा अपना पॉलिनोमियल है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो लीनियर हो, ठीक है। हाँ ये भी आ जाएगा -3, क्या जाएगा इसके इक्वल 0 है, ठीक है। भैया मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है,
और कौन सा नहीं है। अरे भैया इतना लंबा है कई। हाँ भैया बताओ, दिमाग लगाओ, आइडेंटिफाई करो। क्या करो? आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। हाँ भैया, तो अब बताओ इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। देखो, मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी होल पावर कितनी होती है, होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, ठीक, कोई सा भी। इसमें क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 है, नहीं है, उड़ा दो। इसमें क्या है, ए एक्स है, एक्स की पावर कितनी 1, बाकी कांस्टेंट है। हाँ भैया 1 है, बिल्कुल है, भले ही ए कांस्टेंट हो चाहे, ये तो क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। ए एक्स स्क्वायर, हाँ भैया इसकी भी 1 है, 2 1 2 1, हाँ भैया है, पॉलिनोमियल है। मैंने पॉलिनोमियल पूछा, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल। इसमें भी होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर है, हाँ भैया है। अब देखो इसमें, भैया इसमें भी तो है। अरे भैया ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये पॉलिनोमियल है, भैया है तो ये, अरे भैया माइनस में है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आपने आइडेंटिफाई ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो गया, आइडेंटिफाई ऑफ पॉलिनोमियल। अब भैया कुछ लोग बोल रहे हैं भैया हमको वेरिएबल और कांस्टेंट में समझ में नहीं आता होता क्या है। देखो क्या था, वेरिएबल और कांस्टेंट बता दो। अब भैया देखो सिंपल क्या है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल होते हैं क्या अपने एक्स वाई जेड, क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका एक ए है, क्या है आपके, एक ए है। एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। भैया इसमें अब क्या है, कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। भैया जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है जो क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे आपकी एक्स है, मतलब जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, चेंज होती रहती है, तो वो क्या है आपका, ये क्या है आपका वेरिएबल। अब भैया कुछ लोग गलत समझेंगे, मेरी गलती नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब ये 3 है इसमें, ठीक है। देखो क्या था, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं अपने एबीसीडी, मतलब अल्फाबेटिकल, जैसे एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट होते हैं अपने सिर्फ गिनती, शुद्ध भाषा में बोले तो गिनती। गिनती मतलब टेबल, टेबल मतलब जैसे 1 2 3 4 5। जैसे अब तुम न्यूजीलैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, 4 को क्या बोलते हैं, वहां पर 4 ही बोलते हैं, 3 को 3 बोलते हैं। उसी प्रकार ये क्या हुआ, अपना कांस्टेंट हुआ, मतलब फिक्स हुआ। हर जगह इसकी वैल्यू क्या होती, फिक्स होती। क्या होती, फिक्स होती। लेकिन जो एक्स है, वाई है, जेड है, इनकी वैल्यू क्या होती, परिवर्तन होती रहती है, वो बोलते हैं अपन वेरिएबल। जैसे मान लो ये है, क्या है अपना, ये है 3x प्लस 2 है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, मान लो आपके y के इक्वल है, ठीक है, y के इक्वल है, ठीक है। यदि मैं टेबल बनाऊं, x की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं, x की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, x की वैल्यू कितनी रख दूं 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 2 5। तो क्या हो गई, y की वैल्यू क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रही है। उसी प्रकार अपन x की वैल्यू क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है। तो ये क्या हो रही है, चेंज हो रही, क्या हो रही, चेंज। तो इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल। एक्स सिंपली एबीसीडी क्या बोलते हैं अपन, एबीसीडी जो है उसको बोलते हैं अपन वेरिएबल, गिनती बोलते हैं अपन कांस्टेंट। सिंपल, सिंपल धाकड़ साहब का, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्या, अपन पढ़ते हैं भैया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं अपन, डिग्री ऑफ, क्या पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे भैया, बोलते जाओ लिखते जाओ, मजा नहीं आ रहा है ऐसे नहीं तो, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, भैया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे देखते हैं, जैसे मान लो 6x प्लस 1 है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे 6x स्क्वायर प्लस
5x इक्वल टू 0। जैसे मान लो तीसरा क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 0। डिग्री, अब इनमें डिग्री बताना है। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होती है अपनी, डिग्री होती है। डिग्री वो वाली नहीं है आईआईटी की, एनआईटी की, आईसीआर की, मेरी आईसीआर की डिग्री है, ठीक है। तो डिग्री क्या होती, मैक्सिमम। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम 1, तो अपनी क्या हो गई, डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। अब इसमें डिग्री कितनी है, 2 है, मैक्सिमम कितनी, 2 है, तो इसमें डिग्री कितनी हुई अपनी, डी इक्वल टू 2। उसी प्रकार इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी, 4 हो गई है, तो डी इक्वल टू क्या होगा अपना, 4। तो ये होती है अपनी डिग्री। डिग्री उसमें निकालते पॉलिनोमियल की, जो मैक्सिमम पावर होगी वो अपनी क्या होगी, डिग्री होगी। डिग्री किसमें होगी, हमेशा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है तो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4, वो क्या होगी अपनी, ये। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे भैया, क्या समझे भैया, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्या, अब अपन पढ़ेंगे एक चीज, क्या है एक चीज, देखो पॉलिनोमियल होगा। जैसे मान लो अब मेरे को एक डिग्री निकाल के बताओ, क्या बताओ, डिग्री निकाल के बताओ। जैसे मान लो 2x 2 है माइनस 5x प्लस 1 है, तो इसकी डिग्री बताओ। 7x 7 क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री बताओ। और एक इसकी डिग्री बताओ, x प्लस 1 अपॉन पावर 3 प्लस 4x प्लस 1, इसकी डिग्री बताओ। देखो भैया, डिग्री, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर। इसकी कितनी है, 2 है, और कुछ नहीं है, कितनी आ गई अपनी, 2 क्या होगी इसकी, डिग्री हो गई। उसी प्रकार इसमें मैक्सिमम कितनी है अपनी, 7 है, डिग्री कितनी हो गई अपनी, 7 हो गई। कितनी हो गई, 7 हो गई। अब भैया इसमें तो मैक्सिमम पावर कितनी, 3 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो इसकी पावर डिग्री होगी कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। यही अपन को क्या करना है, गलती नहीं करना है, ये बात अपन को गलती नहीं करना है। अपन को इसको क्या है, मैं और सॉल्व कर सकता हूं, सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो जब तक क्वेश्चन आखिरी तक सिंप्लीफाई नहीं होगा, जब तक मैं डिग्री नहीं बता सकता। इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, इसमें इंटू कर सकता हूं, इंटू कर सकता हूं कि नहीं, फिर अपनी डिग्री पता चलेगी। ऐसा नहीं करना, ये अपनी क्या है, डिग्री नहीं है, क्या है, डिग्री नहीं है। देखो एक्स की 1 की पावर होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 क्या होगा, अब इसमें होगा 4x स्क्वायर एक्स प्लस इसका इसमें होगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स, कुछ नहीं, इसको जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी, 4 है, तो डिग्री कितनी हो गई, मैक्सिमम पावर कितनी है भैया, 4 है, यहाँ तो 2 है, 2 है, 1 है, 3 है, मैक्सिमम पावर कितनी, 4 है, तो डिग्री कितनी हो गई अपनी, 4 हो गई। हो गई कि नहीं, 4 हो गई। तो एक और मेरा क्वेश्चन है, वो और आप सॉल्व कर दो, तो मैं मान जाऊं कि आपको कुछ यहाँ घुस गया है। यदि घुस गया है तो लाइक वीडियो कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। जिसको मैथ समझ में नहीं आ रहा या वो डर रहा है, मेरे से पढ़ के बता दो, और तुम भूल के दिखा देना। क्या दिखा देना, भूल के दिखा देना। जैसे मान लो x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, और क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी भैया, इसकी डिग्री क्या होगी, आपने बताया था मैक्सिमम पावर, इसकी कितनी है, 1 है, इसकी कितनी 2 है, तो कितनी हो गई, 2। ना 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 ना, यही अपन को क्या करना है, गलती नहीं करना। अभी मैंने नीचे बताया था, फिर भी आपने वही गलती कर दी। जब तक क्वेश्चन पूरा सोल्व ना हो जाए, जब तक अपन क्या करेंगे, डिग्री को नहीं निकाल सकते, आखिरी तक उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, x का x में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, एक। जब मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे मान लो x की पावर m है और x की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, जो x की पावर होगी, ये पावर है ना, जुड़ जाएंगे, m प्लस n, ठीक है। अब क्या है, x का x में होगा तो क्या हो जाएंगे, 2 और 1 3, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 और 1, ये क्या 1 है, 2, अभी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा, माइनस एक्स, बस
इससे गया, कितनी पावर बची, एक्स की पावर माइनस एक्स, कितनी मैक्सिमम पावर कितनी, 3। तो ये क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई। समझ में आया कुछ, आसान है कि भैया वो भैया पॉलिनोमियल समझ में नहीं आ रहा, अरे भैया कैसे नहीं आएगा, आओ तो तुम क्लास में। मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो आप आखिरी तक देख लो, आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जो लिखना है वो लिख देना। क्या लिख देना, जो आपकी मर्जी हो वो लिख देना कि भैया जो भी आपको देना हो, ठीक है। पॉलिनोमियल हो गया आपका। अब निकालते हैं अपन क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या निकालते हैं, जीरोस ऑफ, भैया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वो होता है पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, समझ, मतलब x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो होता है अपना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लिख लो भैया, क्या कर लो, लिख लो, कॉपी में लिख लो, छत पर लिख लो, कहीं भी लिख लो, x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिससे, किससे, जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसे हम क्या, उसे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आया, 1 मिनट का टाइम लो और लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो, एक्स की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ भैया आ गए समझ में, क्या आ गए, आ गए समझ में। भैया एक एग्जांपल देके बताओ, हाँ भैया उसके बिना तो मैं चलता ही नहीं हूँ, मेरी क्लास ही पूरी नहीं होगी जब तक मैं आपको थोड़ी समझाऊं और एग्जांपल नहीं दूं। वो मैथ्स ही नहीं है, क्या है, मैथ्स भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो आपका क्या है, एक पी एक्स है, पॉलिनोमियल है, मान लो आपका क्या है 3x है -3 है, तो इसका जीरोस क्या होगा, जीरोस का मतलब वो होता है एक्स की वो वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो यदि मैं इसकी जगह क्या रख दूं कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, भैया 2 रख दूं, क्या रख दूं, 2 रख दूं, 3 इंटू 2 -3 क्या हो जाएगा, 6 -3 3। तो ये क्या है, तो 2 क्या है, जीरो से नहीं है, ये गलती मत करना, ये नहीं है, पूरा जीरो होना चाहिए, 3 भी नहीं बचना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 भी नहीं बचना चाहिए। तो भैया क्या रखूं, दिमाग लगाओ, क्या रख सकता हूं मैं, यदि मैं एक काम करूं, 2 रखा उससे एक छोटा रख दूं तो, हाँ भैया रख दो, मतलब 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 -3 इक्वल टू 0। हाँ भैया, तो इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या है अपना, 1 है, क्या है, 1 है। तो आपने समझ में, यदि मैं 2 रखता हूं तो क्या जीरो होगा, -2 रखता हूं तो क्या जीरो होगा, -1 रख के देखो, यदि ये को निकल आए तो प्रकट हो जाए, को जैसे 3 -1 -3 क्या हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, -6। तो ये क्या है, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इससे एक और बात पता चलती है, इसकी डिग्री क्या, मैक्सिमम 1 है, क्या है, मैक्सिमम डिग्री क्या है, 1 है। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही इसकी क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो मतलब इसका क्या है, जीरोस कितना था अपना, एक अकेला निकला था, -1 तो फेल होगा, 2 भी फेल था, अपन ने निकाला था। तो ये क्या है, जीरोस भी कितने हैं, जीरोस इक्वल टू डिग्री, ये बोल सकता हूँ, हाँ भैया बोल सकता हूँ। भैया तो क्वाड्रेटिक का और बता दो यार, उसमें कुछ हो गया तो भैया मेरे को तो, हाँ भैया बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, देखो भैया, क्या, देखो भैया, देखो आप क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जैसे 2x² है माइनस 4x
4x इक्वल टू 0 है। क्या है? 0 है। तो इसके जीरोस क्या होंगे? इसके जीरोस क्या होंगे? देखो भैया, इसके जीरोस क्या होंगे? अपन को जीरो निकालना है। क्या निकालना है? जीरो। तो देखो, अपन को क्या निकालना है? जीरो निकालना है। जीरोस पता करने है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, क्या होंगे? देखो, यदि मैं x में से x कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो, पूरा अपन को क्या करना है? x की वो वैल्यू जिससे क्या हो, पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी 0 हो, या फिर पॉलिनोमियल क्या हो, मेरी भाषा में बर्बाद हो जाए, तो वो क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है। यदि मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, क्या रख दूं मैं? x की वैल्यू 0 रख दूं, तो क्या पूरा पॉलिनोमियल होगा? हमारे एक शर्त है। क्या था हमारी शर्त? है वो बोलते थे, सांप तुमको काटे, सांप तुमको सांप तुमको खाए या तुम सांप को खाओ, मरना तुमको ही है। मरना अपन को ही है। अपन सांप को खाए या सांप हमको खाए, मरना अपन को ही है। उसी प्रकार ये क्या है? 0 है। अब 0 है, यहां भी 0 रखता हूं, 2 इंटू 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0 से तो 0 होगा, -4 ये क्या होगा? 0 इंटू 4 क्या होता है? 0। ये सांप है, सांप अपन को खाए या हम सांप को खाए, मरना अपन को ही है। तो क्या होगा? इसकी एक वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। क्या हो गई? 0 हो गई। यदि मैं और क्या रख सकता हूं? यदि मैं, देखो, ये अपन ने 0 कर दिया, अब ये भाग की वैल्यू निकालो, ये भाग कब 0 होगा? यदि मैं x की जगह 2 रख दूं, 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। तो x की वैल्यू कितनी पता चली जिससे पॉलिनोमियल क्या हुआ? 0 हुआ। एक 0 और एक क्या हुआ? 2। इसकी मैक्सिमम पावर डिग्री कितनी है? 2 है। तो इसके जीरोस भी क्या होंगे? 2 ही होंगे। आया समझ में? आया नहीं आया समझ में? हाँ भैया आ गया। क्या आ गया? एक और देखो, एक और देखो, क्या? एक और देखो, जैसे मान लो, आप मान लो, क्या? जैसे आप मान लो, क्या है आपका? 3x स्क्वायर है। कितना है? 3x स्क्वायर है। क्या है? 3x स्क्वायर इंटू 6x इंटू इंटू 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अपन को क्या पता करना है? इसके जीरोस पता करना है। क्या? जीरोस पता करना है। किसके जीरोस क्या है? देखो भैया, क्या करो, ये काम करो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पूरी फैक्टर इसके ना अपन फैक्टर निकाल लेते हैं। जो फैक्टर होंगे वही क्या होंगे? इसके जीरो से होते हैं। कोई पॉलिनोमियल है, यदि मैं उसके फैक्टर निकाल लूं, तो जो x की वैल्यू में जो फैक्टर के नंबर आएंगे वही इसके 0 होते हैं। क्या होते हैं? वही इसके 0 होते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने वही किया था एक प्रकार से। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर निकालते हैं, जो आखिरी वाले सम रहते हैं इनका क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट होता है -3 -12। इन दोनों के प्रोडक्ट करते हैं और बीच वाले को क्या करते हैं? या तो जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। प्रोडक्ट इतना होना चाहिए और जोड़ घटा के इतना आना चाहिए। तो अपन को ऐसे फैक्टर करते हैं। अब देखो, 3 इंटू 4 कितना है? 12 हुआ। अपन को फैक्टर करना है। फैक्टर क्या होंगे भैया? फैक्टर होंगे 4 और 3। 4 और 3 को यदि जोड़ेंगे घटाएंगे 7 और 1 आएगा। यदि मैं प्लस के लूंगा 7 आएंगे, माइनस का 1 लूंगा तो क्या आएंगे आपके? 1 आएगा। यदि मैं, अब 6 दूनी क्या होता है? 3 इंटू -4। यदि मैं इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? -12। और ये क्या होता है? प्लस माइनस करके इतना आना चाहिए। तो अपना क्या हुआ? 12 हुआ। अब इसके 12 के फैक्टर में क्या कर सकता हूं? इसको और क्या तोड़ सकता हूं? 6 दूनी, अरे भैया 12। क्या होगा? 6 दूनी 12। तो इसके प्रोडक्ट फैक्टर ऐसे करने, देखो, 3x स्क्वायर। यदि मैं इसको -6x प्लस 2x -4 कर दूं, देखो, ये इसको जोड़ूंगा, -6 और +6 कितने हो जाएंगे? -4। और 4 और 3, इसका भी कितना? -12 था, इनका भी कितना? -12 है। हो गए फैक्टर। अब कुछ मत तोड़ो, इसमें से जो निकल रहा है वो कॉमन ले दो। इसमें से मैं 3x कॉमन लूंगा, x -2। इसमें से यदि मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो x -2। बस इसमें से आप क्या करो? x -2 क्या ले लो आप?
एक्स माइनस टू क्या ले लो आप, पूरा कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, एक क्या होगा आपका x माइनस टू इक्वल टू 0 होगा, दूसरा क्या होगा 3x प्लस टू इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से क्या वैल्यू है x की, 2 वैल्यू आई, यहाँ से क्या है x की वैल्यू माइनस 2y 3 आई। ये क्या हुआ इसकी, जीरो से हुआ है, तो क्या ये रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं। डिग्री क्या है इसकी 2 है, जीरो कितने निकले ए, कहाँ गए, एक निकला अपना 2 और एक निकला x 2y3, तो 2 ही जीरो है, इसके अलावा आपको जीरो नहीं आएगा, मेरे विश्वास कर लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये क्या होगा इसकी, ये भी सेटिस्फाई होगा। जितनी डिग्री उतने जीरो, जितने डिग्री उतने जीरो, जितने जीरो उतने डिग्री, ठीक है, ये हो गई अपनी पॉलिनोमियल। क्या हो गई पॉलिनोमियल। तो एक चीज और बची है, क्या बची भैया, एक चीज और बची है, वो थोड़ी पढ़ लेते हैं, बाकी अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है। अब अपन निकालते भैया, जैसे मान लो आपको कोई एक ग्राफ दिया है, जैसे मान लो आपको एक ग्राफ दिया है, ये क्या है, ये दुनिया जानती है एक्स एक्सिस है, ये क्या है बाय एक्सिस है, दुनिया जानती है बाय एक्सिस है। ये ग्राफ है अपना क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस कितने होंगे। एक बात नोट ध्यान से सुन लो, जो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या फिर एक्स एक्सिस को टच करेगा, ओनली सिर्फ एक्स एक्सिस, मैंने क्या बोला, वो ग्राफ जो सिर्फ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करे या फिर जितनी बार टच करे, उतने ही क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे, क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो एक ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 2 बार, तो जीरोस क्या हुआ इसके, 2 हुए नहीं हुए, हाँ भैया होगा। जैसे मान लो ये है, इसके जीरोस क्या होंगे भैया, एक ये हुआ, एक हुआ, ये वाई एक्सिस की एक थी, तो जीरोस कितने होगा, 2 हुए। भैया 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 यही आपको क्या करना है, गलती नहीं करना है, यही आपको गलती नहीं करना है। ये तो बाय एक्सिस, मैंने क्या बोला, ओनली एक्स एक्सिस को या तो ग्राफ इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे, वो क्या होते हैं, इसके जीरोस होते हैं। ये बाय एक्सिस है, बाय एक्सिस कहाँ आ रहे हैं भैया, ये नहीं आएगा, ओनली सिर्फ एक एक्सिस है, तो क्या होना, जीरोस कितने हुए, एक, क्या हुआ, जीरोस एक हुआ। जैसे मान लो इसके वो कितने हुए, ये भैया एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसके जीरोस कितने हुए, देखो भैया 1 2 3 4 5, कितने होगा जीरो, 5। भैया 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 मैं गलती करके बता रहा हूं कि आपको कौन सी गलती नहीं करना है। ये क्या है, बाय एक्सिस है, तो ये कौन सा है, ये तो अपना बाय एक्सिस, ये जीरो नहीं होगा, एक्सेस के कितने कर्म पर, 1 2 3 4, तो जीरोस कितने होगा इसके, 4 हुआ है। समझे, मैं गलती करके बता रहा हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में, दुनिया भर की कोई भी एग्जाम कर लेना, दे देना, आपसे गलती नहीं होगी। बस यहाँ आप ध्यान से पढ़ो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। जैसे मान लो आप भैया एक और एग्जांपल दे दूंगा, हो भैया ले लो एक और एग्जांपल ले लो, ये टच कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा भी होता है, हाँ भैया ऐसा भी होता है। कितने जीरोस होंगे, 1 2 3 4, कितने होगा, और ये जीरोस कितने होगा, 5 होंगे। क्या ये सही आंसर है, क्या ये सही आंसर है, दिमाग लगाओ। हाँ भैया, हर बार थोड़ी मैं गलत लिखूंगा यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उसी जोश के साथ आप पढ़ो, एंजॉय करो, मस्त रहो, मस्त खाओ, मस्त पढ़ो और अगली वीडियो का वेट करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।